अच्छा साजिद साहब, यू कम इन है, हमें बताएं, हमने अभी देखा एक बड़ा एम्बिशियस ग्रोथ प्लान भी पेश किया उड़ान पाकिस्तान के नाम से मिनिस्टर साहब ने। विल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नज़र आती है, लेकिन उस तरह से वो कनेक्शन हमें नहीं नज़र आता इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। वो जो पॉलिसीज़ हैं वो पेपर के ऊपर तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें नहीं नज़र आती हैं। क्या मसला है? क्या पॉलिसीज़ का मसला है या फिर क्या विल का मसला है? एक्चुअली प्रॉब्लम का है? नहीं, देखिए, जो ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी बुनियादी तौर पे ये है कि ग्रोथ आती कहाँ से है। वो चीज़ तय करेगी कि आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं। वो ग्रोथ जो एसएमई से आती है, वो ग्रोथ जो जॉब्स क्रिएट करके आती है, साथ जॉब्स क्रिएट करती है, वो ग्रोथ जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, वो ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बाकी और मुल्कों को देख लें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव सिंगल है वो रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना है। हमारे यहाँ कभी इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ के लिए बनी ही नहीं। पाकिस्तान में कभी भी ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं रही है या ग्रोथ के लिए पॉलिसी नहीं बनी। हमारा टारगेट होता है, देखिए 75 साल में 25 प्रोग्राम है हमारे IMF के, तो 75 साल तो ये समझ लें कि 50 साल तो हमने सिर्फ रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, वो डायरेक्टेड ही टू अचीव स्टेबलाइजेशन। सस्टेनेबिलिटी कभी उसका प्रायोरिटी फोकस नहीं रहा, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, 3 से 4 बड़े इकदाम हैं जो गवर्नमेंट को लेना होंगे इसको करने के लिए, तो क्या है? ग्रोथ को सस्टेनेबल अचीव करने के लिए। नंबर 1, 2.5% ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के साथ और 50% आबादी को आप काम से बाहर रख के कभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म में हमें इस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉन्ग टर्म में हमें, आप किसी भी मुल्क को मिसाल देख लें, उन्होंने तभी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की है जब एक्सपेंडिचर्स हैं, फिस्कल एक्सपेंडिचर, उनकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है। दूसरा मेरा ख्याल है जो अफोर्डेबल एनर्जी है, हमें अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसको स्ट्रक्चर करना होगा अफोर्डेबल एनर्जी के थ्रू। 3-4 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो उसके हमें करना पड़ेंगी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। उसका एक पूरा जो सिस्टम पॉलिसी डिजाइन है वो डिफरेंट होगा जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, या सस्टेनेबल मौजूदा जो हमारा इकोनॉमिक गवर्नेंस है या पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जा सकता। लास्ट 2 जो कमेंट्स क्विकली, मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पास एक मार्जिन है, और ये शायद वो सवाल है जो आपने भी किया था कि क्या गवर्नमेंट की जो विल है वो है। मैंने शायद पहले भी आप ही के शो में और कहीं 1-2 जगह और भी ये कहा है कि ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट है माजी के प्रोग्राम्स। थैंक्स टू स्टैंड बाय एग्रीमेंट के जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो हमारे तमाम मुआशी इशारे जो हैं वो सही समत में हैं। जनरली ये होता था कि ये IMF के प्रोग्राम के एंड पे जाके हमें ये समत मिलती थी, तब तक IMF का प्रोग्राम खत्म होता था और हम फिर से एक दौड़ में चल पड़ते थे उसी अनसस्टेनेबिलिटी के। अभी हमारे पास पहला सिर्फ एक रिव्यू क्लियर हुआ है और पहली इंस्टॉलमेंट आई है, बट आपकी जो पॉलिसी रेट है वो राइट डायरेक्शन पे है, इन्फ्लेशन आपका बॉटम पे आ चुका है, रुपी जो है वो स्टेबल है। तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त मार्जिन है कि वो अपना थोड़ा सा जो सही जो पॉलिसीज रिफॉर्म्स की हैं उनको अगले 2 से 3 साल IMF के साथ मिलके इंप्लीमेंट कर सके, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, मुझे लगता है कि लास्ट 30 सेकंड के जो एक कमिटमेंट है वो शायद हमें कहीं ना कहीं नजर आती है। शायद वो इनवॉलंटरी कमिटमेंट हो, हालात की मजबूरी हो, बट वो कमिटमेंट नजर आती है कि पॉलिसीज को बेहतर किया जाए। और हमने देखा कि आम आदमी को रिलीफ के लिए भी जो बजट है वो 2 जून से 10 जून तक डिले हुआ, बट ऑप्शंस महदूद हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, आप बताइएगा अली, आप क्या समझते हैं? हमने मुख्तलिफ रेवेन्यूज़ की बात की, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स टू GDP रेशो हमारी क्या इस वक्त जो रिफ्लेक्शन आई है वो दुरुस्त डायरेक्शन में है? क्या हम इसको मज़ीद वो क्या चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम उसको देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, या हमें अब टैक्स रिलायंस से हटकर भी, जिस तरह आपने पहले बात की, अल्टरनेटिव रेवेन्यूज़ पे जाना होगा और एवेन्यूज़ पे जाना होगा?
देखें, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाए बगैर आप नहीं अपनी फिस्कल पोजीशन को ठीक कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा कोई मेजर करेक्शंस देखी नहीं है। आप रियल एस्टेट को ले लें, एग्रीकल्चर को ले लें, रिटेल को ले लें, इन सब के अंदर बहुत पहले से ये बात हर साल की जाती है कि इसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। और हुकूमत के अक्सर लोग जो हैं वो क्लेम भी करते हैं कि पॉलिटिकल विल बन रही है और आइंदा आप कोई चेंज देखेंगे, लेकिन कोई बहुत सब्सटैंशियल चेंज नहीं देखने में आया। और अगर आप पिछले 5-7 बरस बल्कि ज़्यादा आप 10-12 बरस को देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशो मोर और लेस स्टेबल है, लेकिन हमारी टैक्स कलेक्शन के तरीके जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हम एक छोटे से बेस से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टैक्स इकट्ठा करते हैं और हमारी रिलायंस जो है वो कम हो रही है। आई थिंक एक बहुत बड़ा जो जब आप इकॉनमी को असेस कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मेरे लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का जीडीपी में जो प्रोपोर्शन है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो या सेविंग्स टू जीडीपी रेशो, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान का सेविंग्स रेट जो है वो एशिया का सबसे कम है। हमारा कुछ 13-14% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट है। अगर आप भारत को देखें, अगर आप वियतनाम को देखें, इस तरह बड़े जो बांग्लादेश को देखें तो ये 30% पर है। अगर आप इवन नेपाल और श्रीलंका को देखें तो ये 20% पर है। तो अगर आप अपना जितना आप एक साल के अंदर कमाते हैं उसमें से एक अच्छा हिस्सा इन्वेस्ट नहीं करें मज़ीद फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, तो आपकी ग्रोथ जो है वो उसकी वजह से एक लेवल से ऊपर जा नहीं सकती। इसको करेक्ट करने के लिए हमें फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है और हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाने हैं कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लोगों की, आवाम की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ ग्रो कर सकें। ये एक बहुत पुराना हमारे रिफॉर्म एजेंडा का हिस्सा है जिसके ऊपर सफिशेंट अभी तक अटेंशन नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इश्यूज़ हैं, चाहे आप टैक्सेशन की बात करें, चाहे आप फॉरेन या एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल देख लें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, आपके दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक पूरा एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स है जिसकी वजह से सियासी बदइस्तेहकामी आएगी और उसको फेस करने के लिए टॉप लेवल के ऊपर पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हों। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, बिकॉज कई ऐसे लोग हैं कि जो आज की इकॉनमी के अंदर विनर्स हैं जो उन रिफॉर्म्स के लूजर्स होंगे, तो उसको जब तक एक पॉलिटिकल पाथ नहीं क्रिएट किया जाएगा मैनेज करने के लिए, तब तक हम यही 1-2% की गेम के अंदर बैठे रहेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम बात कर दी है आपने।